हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है या फिर जॉब पर्सन है, अगर आप अपने बचे हुए समय का सही तरीके से यूज करके अपने आप को ब्लॉगिंग के क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं, एज ए ब्लॉगर काम करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करके आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिस मेथड को अगर आप एक समझ लेते हैं और समझने के बाद आप फॉलो करते हैं तो आप इजी वे में ब्लॉगर बन जाएंगे, वो भी अपने बचे हुए समय का यूज करते हुए। और ब्लॉगर बनेंगे ही नहीं, ब्लॉगिंग से आप पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे, वो भी घर बैठे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप कोई भी प्रोसेस मिस ना हो। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं और एक वेबसाइट डेवलपर हूं। मैं एक मिशन पर हूं और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, ताकि वे सभी लोग अपने लिए डिजिटल अर्निंग के सोर्सेस को क्रिएट कर पाए। फ्रेंड्स, डिजिटल अर्निंग से मेरा मतलब यह है कि ऐसी अर्निंग जो डिजिटली हो, जहां पर आपको फिजिकली ना काम करना पड़े, आपके लिए आपका सिस्टम काम करे और आप एक बार सिस्टम सेट कर देते हैं, उसके बाद आपके लिए आपका सिस्टम काम करे और इस काम से जो अर्निंग होता है उस अर्निंग को बोलते हैं डिजिटल अर्निंग। फ्रेंड्स, बिना देर के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को कि वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मेथड है जिसको हमारे को यूज करने की जरूरत है। अभी मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ गया हूं और क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया हूं। अगर आप अपना कैरियर ब्लॉगिंग के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला जरूरी काम है कि आप अपना सब्जेक्ट, अपना निश सिलेक्ट कीजिए। आपका निश हो सकता है कि हेल्थ का हो, फाइनेंस का हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग का हो, कुछ भी हो, ये आपको तय करना है। आपका इंटरेस्ट क्या है, आप इंटरेस्ट के बेस पर अपना सब्जेक्ट तय कर सकते हैं, या फिर आपका सब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, आप पहले से ही चूज कर चुके हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर यानी अपने निश के अंदर माइक्रो निश ढूंढने की जरूरत है। जैसे अगर आपका निश हेल्थ है तो हेल्थ के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है। अगर आपका निश डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। फाइनेंस के अंदर की बात की जाए तो बहुत सारी कैटेगरी आती है। चलिए मैं हेल्थ से स्टार्ट करता हूं। अगर आपका निश हेल्थ है तो हेल्थ के अंदर वेट लॉस आता है और भी बहुत सारी कैटेगरी है, डायबिटीज। मैं हेल्थ के अंदर, और जैसे आप वेट लॉस को मान के चलते हैं, अगर आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि आपके निश के अंदर माइक्रो निश क्या है, यानी रिलेटेड क्यूरी क्या है, रिलेटेड सर्चेस क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपली टाइप करना है वेट लॉस। जैसे आप वेट लॉस टाइप करेंगे और एक वेट लॉस टाइप करने के बाद एक स्पेस दे देना है। अब वेट लॉस के अंदर वेट लॉस डाइट, वेट लॉस डाइट प्लान, वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस ड्रिंक्स, वेट लॉस कैलकुलेटर, वेट लॉस मेडिसिन, इस तरीके से आ रहा है। आप किसी को भी ले सकते हैं, वेट लॉस डाइट को आप ले लीजिए। अब जब वेट लॉस डाइट को आप लिए हैं, अब इसके अंदर भी आपको जाना है, इसके अंदर भी आप और माइक्रो की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और एक स्पेस दे दीजिए। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं वेट लॉस डाइट इन हिंदी, वेट लॉस डाइट चार्ट फॉर फीमेल, आप इसको ले सकते हैं फॉर फीमेल वाले को, आप इस तरीके से। अब यहाँ पर भी अगर इसके अंदर भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली एक स्पेस दे दीजिए, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये सब कुछ रिसर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए एक एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगा। उस एक्सटेंशन को सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। उसके लिए हम चलेंगे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर। जब आप क्रोम वेब स्टोर के अंदर आ गए हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सर्च करना है सर्फर, कीवर्ड सर्फर, और यहाँ से कर दीजिए ऐड टू क्रोम और यहाँ से ऐड एक्सटेंशन कर दीजिए। अब ये एक्सटेंशन यहाँ पर आ गया है, सिंपली एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए इसको पिन, यहाँ से कर दीजिए क्रॉस। एक बार आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, ये बताएगा कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, वेट लॉस डाइट चार्ट फॉर फीमेल, इस कीवर्ड के ऊपर 27,000 का सर्च वॉल्यूम है। अब अगर आप इसके अंदर और जाना चाहते हैं तो इसको कॉपी कीजिए, नए टैब में आइए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए, एक स्पेस दे दीजिए, इसके अंदर और बनेगा वेट लॉस डाइट चार्ट फॉर फीमेल इंडियन, वेट लॉस डाइट चार्ट फॉर फीमेल हिंदी पीडीएफ। आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। चलिए मैं हिंदी ले लेता हूं। इसके ऊपर भी देखिए 1000 का सर्च वॉल्यूम है और यहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा। ऐसे कीवर्ड के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन कैसे चेक करते हैं,
कंपटीशन चेक करने का सीधा सीधा फंडा ये है कि आप जिस भी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं उस कीवर्ड को सर्च कीजिए। अब आप सर्च किए तो आपको सर्च वॉल्यूम पता चल गया कि क्या सर्च वॉल्यूम है। और यहाँ पर ये बहुत सारी वेबसाइटें आ रही हैं। इन वेबसाइटों का आप डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के ऊपर क्या डोमेन अथॉरिटी है। चलिए मैं, और डोमेन अथॉरिटी अगर आपको चेक करना है तो सिंपली गूगल में टाइप करना है डोमेन अथॉरिटी चेकर और चले आना है इस वेबसाइट के ऊपर। एचरेफ की ये वेबसाइट है। अब मेरा निश जो है डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग का सर्च करके दिखाता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। अब जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग सर्च किया हो, अब ये जो कीवर्ड सर्फर का जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 लाख का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, इंडिया के अंदर 2 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। हम जाएंगे माइक्रो निश की तरफ, इसको क्लिक करेंगे और एक स्पेस दे देंगे। और यहाँ पर देखिए माइक्रो निश में आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी, एफिलिएट मार्केटिंग मीनिंग इन हिंदी, बहुत सारा आ रहा है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी टाइप कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ। इसके ऊपर भी आप देखिए 6600 का सर्च वॉल्यूम है। और सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इनको चेक करना कि यहाँ पर कोई कमजोर वेबसाइट रैंक कर रही है कि नहीं इस कीवर्ड के ऊपर। तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, चले आइए इस टूल के ऊपर, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, चेक अथॉरिटी को क्लिक कर दीजिए। तो इसका डोमेन रेटिंग 83 है। हमारे को ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका डोमेन रेटिंग 20 के आसपास है, 20 के आसपास है। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो आप एक एक वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। मैं अब इसमें समय नहीं लगा रहा हूं, मैं लगातार इसके ऊपर काम करता हूं, तो मुझे पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइटें जो आ रही है वो बड़ी है। तो मैं जानता हूं ये सारी बड़ी वेबसाइटें हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं एक एक को। मैं यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट मिला है, कमाओ और कमाने दो .com। इसको हम करते हैं कॉपी, चले आते हैं टूल के ऊपर, यहाँ पर चेक अथॉरिटी को क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो कीवर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी, इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइटें रैंक कर रही है उसमें से एक ऐसी वेबसाइट है जिसका डोमेन रेटिंग 1.1 है। यानी ये इन्होंने भी अभी अभी शुरुआत किया है, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर ये रैंक कर रहे हैं। मतलब आप इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज पर आ सकते हो। और देखिए कमाई तभी होगा जब आप फर्स्ट पेज के ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से आप कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करेंगे और देखेंगे कि इस यहाँ पर जो वेबसाइटें रैंक कर रही है कमजोर वेबसाइटें है या नहीं। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर कमजोर वेबसाइटें रैंक कर रही है तो वो कीवर्ड आपके काम का है, उस कीवर्ड के ऊपर आप काम करोगे तो आप फर्स्ट पेज के ऊपर आप आओगे, और फर्स्ट पेज के ऊपर आओगे तभी आपके वेबसाइट के ऊपर अधिक से अधिक ट्रैफिक आएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैल्यूएबल जानकारी दिया हूं। वीडियो में अगर आपको वैल्यूएबल जानकारी मिला है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।